वेलकम टू MKS कलेक्शन। बहुत से लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जूते पहनते हैं और दौड़ पड़ते हैं, फिर उनको कुछ दिनों के बाद तकलीफ़ें पैदा होने लगती है। बहुत से लोग यही करते हैं। इसलिए मैं रनिंग से रिलेटेड 7 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिन्हें जानकर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप रनिंग करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट जरूर देखें। अब मैं बताऊंगा रनिंग का सही तरीका, हाथों का पोजीशन किस तरह से होना चाहिए रनिंग करते समय। दौड़ते वक्त ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका हाथ आगे पीछे जाते वक्त पसलियों और कोहनी के बीच ज़्यादा गैप ना बने। दूसरा टिप्स, सांस लेने का सही तरीका। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो अपने फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ आराम से हो पाती है। जबकि हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी 6 लीटर होती है। नॉर्मली ज़्यादातर इंसान आधा लीटर ही ऑक्सीजन ले पाता है और आधा लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ देता है, यानी कि जितना हमने लिया उतना ही छोड़ दिया। इस कंडीशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है हमारी बॉडी में। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा ही इस्तेमाल हो पाता है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे नई ऑक्सीजन फेफड़ों में कम आ पाती है और फेफड़ों की मांसपेशियों पर जोर पड़ने लगता है। इस वजह से फेफड़ों की मांसपेशियां थक जाती हैं और साथ ही बिना ऑक्सीजन के इस बॉडी में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इससे आपकी बॉडी थक जाती है और थक कर आपको शायद रुकना पड़ सकता है। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि सही तरीके से सांस लें और पूरी तरह से बाहर निकालें। दौड़ते समय आपको सांस गहरा और लंबा लेना है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा जा पाए और हम एक ही सांस में 5 से 6 कदम तक दूरी तय कर सकें। जितने अच्छे तरीके से सांस लेना ज़रूरी है उतनी ही अच्छे तरीके से सांस को छोड़ना भी ज़रूरी है। तो आपने जितनी सांस ली उतने छोड़ दें और फिर बाद में नई सांस लें। हमारी सांस लेने की स्पीड हमारे दौड़ने की स्पीड पर निर्भर करती है। तो अगर आप धीरे दौड़ रहे हैं तो सांस लेने की स्पीड धीरे होनी चाहिए, और अगर आप तेज़ दौड़ रहे हैं तो सांस लेने की स्पीड तेज़ होनी चाहिए। तीसरा टिप्स, सिर की पोजीशन। कुछ लोग होते हैं जो रनिंग करते समय कभी नीचे देखते हैं, कभी ऊपर, कभी दाएं बाएं नज़र घुमाते हैं। ये रनिंग करने का बिल्कुल गलत तरीका है। रनिंग करते वक्त हमारा सिर एकदम सामने की तरफ होना चाहिए। अगर आपका सिर नीचे की तरफ झुका रहेगा या दाएं बाएं झुका रहेगा तो गर्दन के मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। फोर्थ टिप्स, पैरों की लैंडिंग। ज़्यादातर लोगों को रनिंग करते वक्त ये सवाल होता है कि पैरों को लैंड कराते वक्त पैरों की लैंडिंग पंजों के बल होनी चाहिए या तो फिर हिल के बल। ज़्यादातर लोग रनिंग करते वक्त पहले हिल को ही ज़मीन पर छूते हैं, लेकिन ये पैरों को लैंडिंग करने का सबसे गलत तरीका है, क्योंकि हील ज़मीन पर छूने की वजह से शरीर का सारा वजन घुटनों पर आ जाता है और अगर आप लंबे समय से इसी तरह से रनिंग करते हैं तो घुटनों में परेशानी आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आपका पैर एकदम सीधा ज़मीन पर पड़े। ऐसा करने से शरीर के सभी हिस्सों पर बराबर दबाव पड़ेगा और आपको घुटनों से संबंधित कोई भी समस्याएं नहीं होगी। साथ ही सीमेंटेड रोड पर भी ना दौड़ें, क्योंकि सीमेंटेड रोड हमेशा ठोस होता है और इनके ठोस होने की वजह से इसका सीधा प्रभाव घुटनों पर पड़ता है और आपके घुटनों में प्रॉब्लम आ सकती है। 5वां पॉइंट, आराम। हफ्ते में 7 दिन रनिंग करना ठीक नहीं होता है। शरीर को रिकवर करने के लिए समय भी देना चाहिए। इसलिए हफ्ते में 5 दिन रनिंग करना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। रनिंग करते वक्त आपके पूरे शरीर का वर्कआउट होता है और मसल्स को रिकवर करने के लिए अच्छे हेल्दी खाने की ज़रूरत होती है। 6 टिप्स, सही डाइट लें। डाइट में आप इन 6 वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप आज से ही रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले करीब 1 हफ्ते तक नॉर्मल दूरी तय करें, लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर खुलता जाए रनिंग का समय बढ़ाते जाएं। 7वां पॉइंट, हर दिन एक्स्ट्रा दौड़ें। मान लीजिए अगर आप शुरुआत में 10 मिनट रनिंग करते हैं तो हर दिन रनिंग करते वक्त एक आधा मिनट का इजाफा करने की कोशिश करें।